ओम शांति 30/10/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले मुरली चिंतन। अभी हम स्टीमर में बैठे हैं और इस खारी चैनल से क्षीर सागर में जा रहे हैं। खारी चैनल मतलब कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं। और हम कहाँ बैठे हैं? स्टीमर में, मतलब संगम पर हैं। ब्राह्मण बन गए हैं, शिव बाबा के साथ हैं। ये क्या है? स्टीमर है, बेहद का स्टीमर है जिस पे बैठे हम खारी चैनल से क्षीर सागर में जा रहे हैं। इस ज्ञान में थकावट आने का कारण है संग दोष। अगर गलत संग दोष में होंगे तो थकावट हो जाती है, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मन किस में है? मन है आत्मा में, जिसे शांति चाहिए। मन को शांति के देने के लिए हमें अपने स्वधर्म में टिकना है। घर घर में शांति, घर घर में अशांति। आज अशांति दुख इसलिए है क्योंकि सब अपने स्वधर्म को भूल गए हैं, इसलिए अशांति है। देह सही देह के संबंधों को भूलना है क्योंकि उनमें दुख है, इसलिए अब भूलना है। बाबा का फरमान है सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। अपना और भारत का बेड़ा गर्क हुआ ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से, और गीता का भगवान शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण कहने से क्या हुआ? भारत का बेड़ा गर्क हुआ है। एवर हेल्थी बनने के लिए हमें शिव बाबा को याद करना है। हेल्थ मिलेगी हमें शिव बाबा को याद करने से, और वेल्थ मिलेगी सुदर्शन चक्र फिराने से। तो वेल्थ चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सुदर्शन चक्र का, हेल्थ चाहिए तो शिव बाबा को याद करो। विनाश के समय हम साक्षात्कार करेंगे, गीत गाएंगे। बाकी दुनिया क्या करेगी? त्राई त्राई करेगी, भागेंगे इधर उधर। आज का वरदान है खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भाव। तो आज हमें वरदान मिल गया नॉलेजफुल। तो नॉलेजफुल बन के रहना आज। नॉलेज से क्या आएगी? खुशी आएगी। तो खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करनी है। जितना हम खुशी में रहेंगे, आज खुशी में रहना है जितना हो सके। मास्टर नॉलेजफुल का वरदान मिल गया। तो नॉलेज है हमें, हम दुखी हो ही नहीं सकते। हमें सब ड्रामा का पता है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये मेरे कर्मों का फल है, मैंने किया था इसके साथ पिछले जन्म में, इसलिए मुझे ये मिल रहा है। तो नथिंग न्यू। तो खुशी में रहना है ये सब सोच के। तो आज का वरदान है मास्टर नॉलेजफुल बन के रहना है। आज का स्लोगन रहेगा जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो सिद्धि स्वरूप हमें क्या करना है? आज का स्लोगन रहेगा कि मन को एकाग्र करना है। किसमें? अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को। अपने एकाग्रता, मैं आत्मा बिंदी शिव बाबा बिंदी। जितना हम इस एकाग्रता में रहेंगे उससे क्या होगी? सारी सिद्धियां प्राप्त होगी। तो आज का स्लोगन रहेगा एकाग्रता। अब मुरली विस्तार से। 30/10/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। आज का प्रश्न, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। गीत है माता वो माता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये मेरे ऑर्गन्स हैं। आवाज़ करना न करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टोकी बनती है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अपने सब धर्म में रहो, इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं, तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रोंग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांति में बैठाओ। अरे क्या तुम्हारा सब धर्म शांत नहीं है? तुम आपे ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम सब धर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक सब धर्म में क्यों टिक नहीं सकते? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक सब धर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, तो सब धर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है फिर दीपमाला बनाते हैं। वहाँ तो रावण होता नहीं है, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला बनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का क्रोनेशन हुआ, उनकी खुशी बनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो क्रोनेशन मनाते हैं, मतलब ताजपोशी बनाते हैं। ताजपोशी होती है लक्ष्मी नारायण की, तो वो दिन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षण भंगुर, वह सुख है कांग विष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सही देह के संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। इनको छोड़ मुझे एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किस कीमत पर क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। बाप समझाते हैं, सवेरे उठकर जितना उसके अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यह है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते हैं सब भगवान है। अभी वह समझते नहीं है, एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे यह बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस कृष्ण को मक्खन मिलता है, तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्य ने रावण की मत पर अपने आप को शापित किया है। बाप है खवैया, तुम सब हो नैया नाव, गाते हैं ना नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है, या फिर नरक से स्वर्ग जाना है। विषय सागर खारी है, तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो। तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को
बटूक महाराज लिख दिया है, वह स्टीमर का कैप्टन है। वे स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहाँ माया अजगर बैठी है, महारथियों को भी हक कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि न रहे। फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है, पंछी मरते हैं तो फिर चिंटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकारे रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे है, गारंटी भी लिखते हैं, फ़ोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसी के संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे, फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान, ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आता है, इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्टा मोहा बनना पड़े, मोह एक से रखना चाहिए, यह है मेहनत। मोह की जंजीर बहुत लगी हुई है, अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आएगा, पति याद आएगा। बाप कहते हैं, इन जंजीरों से बुद्धि योग को हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति में आया तो अंतकाल जो पति सिमरे, पिछाड़े में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए। ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्फ और बे को याद करना है। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही, आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई कुराउन मुआफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामे का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं, निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो, यह लक्ष्य है और कोई भी दे न सके। बाप कहते हैं, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है, एवर हेल्दी और एवर वेल्थी बने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं है, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं है। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी, और सवदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। कितना सहज बात है, हमने 84 जन्म ऐसे चक्कर लगाया है, अभी सब खाक हो जाने वाला है। उनसे दिल क्यों लगाएं, दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं बच्चे, अब इस शरीर को बोल अपने को, शरीर सब मुझे याद करो, यह शरीर तुमको पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर यह सिमरन करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है, बाकी और सब विषय सागर में डुबाने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खवैया बागवान भी खा जाता है। तुमको कांटों से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा देते हैं तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता है जो छोड़ देते हैं, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाहर चाहने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना। परीक्षाएं तो आएंगी, ऐसे बहुत होते हैं 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती है। यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है, आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं, फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है, रियल सुख मिलता है सुखधाम में। बाकी नरक का सुख है कांग विष्टा के समान, स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है, उस्ताद सर्वशक्तिमान है।
उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है, हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़, यह गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है, पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे, जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे। पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। बच्चियाँ बतलाने लग पड़ेगी, बाबा यह दासी बनने वाली है, यह फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे, हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं, गीत है ना जो हमने देखा। तो जैसे समय नज़दीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो न सके। बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तो यह हाल हुआ। अब कल्प यह पद मिलता रहेगा, इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो, तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ऐश्वर्य संग। बाबा सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई न कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत तराई करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मिरुआ मौत मुल्क का शिकार, इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे, बाप का बनकर। फिर अगर फारगती दे दी तो देख थोड़ी सकेंगे। अच्छा देखना है, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकल दे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें बाप दादा को जवाब देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, समर्थ बाप का हाथ पकड़ कर रखना है, एक बाप से ही दिल लगानी है, सवेरे उठकर याद में बैठना है, संग दोष से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज का वरदान देखना है, बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और हमें वरदान दे रहे हैं। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। तो हमें आज वरदान मिल गया है नॉलेजफुल का। तो उस नॉलेज से क्या करना है, खुश रहना है। हमें कुछ भी हो जाए खुश रहना है। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं को खुशी की गोली दे देते हैं व खुशी का इंजेक्शन लगा देते हैं तो बीमारी का रूप बदल जाता है। तो हमें वो कैसे लगाना है, ज्ञान से, ज्ञान की पॉइंट्स चलानी है ताकि हमारी खुशी ना जाए। इंजेक्शन है वो हमारे लिए। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। आज का स्लोगन, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। तो आज का स्लोगन रहेगा, हमें अपने एकाग्र रखना है मन बुद्धि को एक बाबा पे। तो एकाग्र रखेंगे तो क्या होगा, सिद्धियाँ प्राप्त करेंगे, वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।